गुड आफ्टरनून गाइस। अभी मैं अंचल को छोड़ करके घर पहुंचा हूँ और उसको बस में बिठा दिया। मेरा बहुत मन था कि मैं उसको छोड़ के आऊँ, लेकिन मान नहीं रही थी, कहती वो खुद जाऊँगी। मुझे एक तरह से डर भी लगता है कि बस में सफ़र करना अकेला सेफ़ रहेगा या नहीं, लेकिन सेफ़ होता भी है और एक डर भी होता है। और ऐसे तो सब अकेले सफ़र कर लेते हैं, लेकिन फिर भी एक दिल में डर होता था। तो बस आज थोड़ा सा डर था और अब मैं घर पहुंच गया हूँ। आज हमारा ट्रैक्टर ड्राइवर शेंकी 5 दिन के बाद अपने नानके से वापस आया। लंबी छुट्टी में चला गया था वो, और अब मुझे ट्रैक्टर लेकर के जाना है सोलर प्लांट में। वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक्टर का काम है, उसके बाद ट्रैक्टर दे दूँगा शेंकी के पास, क्योंकि 2-4 लोगों के घरों के पास खेत रहते हैं प्लोइंग करने के लिए। उसकी प्लोइंग करनी है और आगे की कमांड वही संभालेगा। फिर से पहुंचा मैं प्लोइंग करने में। बिक्की भैया हमारे गांव में पुल के पास आखिरी घर है ये, और यहाँ पे खेत की प्लोइंग करने है। ये खेत की प्लोइंग कर दी है, इसमें अभी कणक का छिड़काव हो रहा है। उसके बाद इस खेत की प्लोइंग होएगी। प्लोइंग का आज तो बिजाई हो रही है, और एक खेत वहाँ पे रहता है, उसमें बहुत सारा घास है, तो उसको इकट्ठा करके बाहर करना है। और मैंने उनको बोला, मैंने कहा चाय पिला दो एक घुट, क्योंकि आज ना जिस जगह पे पुण्य थी ना वहाँ पे पूरी बनी हुई थी, तो मैंने गलती से एक पूरी खा ली। बस उसको खाने के बाद ना पानी और चाय की प्यास लग रही है। और इनके घर में प्लान करते हैं, तो इनके सब बच्चे वीडियो देखते तो बोल रहे हैं कि भाभी कहाँ पे, आंचल भाभी कहाँ पे। उनको भी साथ में ले आते, वो हमारे पास बैठ जाते हैं, हमारे साथ बातें कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आंचल का कभी इस साइड को आना होगा ना, हमारा पुल साइड को, तो इनके पास उसको छोड़ दूँगा। फिर बोलूँगा कि जितनी बातें करनी है कर लो। जो आंचल को सब लोग मुझसे भी ज़्यादा आंचल को मिस करते हैं, कहते हैं कि मोल से ज़्यादा प्याज प्यारा होता है। तो मेरे से ज़्यादा अब आंचल को पूछते लोग, हर कोई पूछता है आंचल कहाँ पे है, भाभी कहाँ पे है, उसको लेके आता हूँ। और मैं अगले गेट पे चलता हूँ, भैया प्लास लेके आएंगे, वहाँ पे तारे लगी है, तो उनको निकाल के फिर वो खेत की प्लोइंग करती है। अब देखना खेत की हालत पहले कैसी है और जब प्लोइंग हो जाएगी उसके बाद कैसी होती है, आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ। खेत में प्लोइंग करते हैं ना, तो ये बगुले ज़रूर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब प्लोइंग करते हैं तो नीचे से जो अर्थवॉर्म वगैरह होते हैं ना, गंडोए केंचुए, वो निकलते हैं। उनको खाने के लिए ये हमेशा हल्के बीच में रहते हैं। आपको ट्रेलर दिखाता हूँ, देखना। अब यहाँ पे प्लोइंग होएगी, देखो 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 देखो, वाह 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 वाह, हल्के बीच में रहते हैं। और इस खेत की सफाई करनी है और इसकी प्लोइंग करनी है। ये ट्रैक्टर ना थोड़ा सा बड़ा है, मतलब कि इस खेत के हिसाब से बड़ा है, तो यहाँ पे चलता है मैसी ट्रैक्टर या फिर महिंद्रा का। वो छोटा है तो इजीली घूम जाता है। इसको घुमाने के लिए लेफ्ट साइड राइट साइड ब्रेक का यूज़ करना पड़ता है। एक टायर को रोक के दूसरे टायर को पावर दे करके घुमाना पड़ता है, तब जा करके प्लोइंग होती है। हाँ जी, क्या जी, ठीक है जी, ठीक है जी। नमस्ते जी। आज आप क्या कर रहे थे? गंदला तोड़ रहे थे ना, साग, सरसों का साग। सरों का साग थोड़ी, मैं आज मक्की ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਸਾਗ हाय हाय हाय, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸੁਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਣੀ ਚਾਹ ਦੀ, ਚਾਹ ਦੇ ਅਭਿਆਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ? ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਚਾਹ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਨॉर्मल ਚੀਜ਼। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ। और सेवा बस तुम कर दो, पहले सन छेती फ्री करो, ये और कम करी। और इनके घर में संतरे भी लगे हैं। पहले हम यहाँ पे संतरे के जूस पीने आते थे, इस बार कम लगे थोड़े से, शायद बारिश ज़्यादा होने की वजह से झड़ गए। और अब इस बार तो हमारे घर में, लेकिन इनके वाले जो संतरे ना किन्नू है, ये बहुत मीठे होते हैं। हाँ जी भाई, कोई नहीं, करो स्टार्ट। देखो इस खेत की हालत पहले क्या थी और अब क्या हो गई है। सारा जो घास था वो इस साइड में इकट्ठा कर दिया और खेत की इसकी प्लानिंग कर दी। अब हमारा टाइम हो रहा है टी टाइम, और चलते हैं अब चाय पीने जाते हैं। फिर उसके बाद दोबारा से हम खेत में ट्रैक्टर लेके आएंगे।
जस किरत है, कौन सी क्लास में हो? 4th क्लास। हमारी वीडियो देखते हो? हाँ। देखते हो इसलिए पहचान लिया मुझे। जब मैं ट्रैक्टर लेके आया तो इसने मेरे को गेट के पास ही पहचान लिया और मैंने मामा जी को बोला कि यूट्यूब वाले भैया है। मामू यूट्यूब वाले भैया बोला या मामू बोला? यूट्यूब वाले भैया। भैया मामू लगता हूँ आपका मेरे से, ठीक है? मामू बोलना आपसे, ठीक है? मेरे घर आना, ठीक है? आओगे? आप जानते हो मेरा नाम क्या है? दीपक। दीपक नाम है ना। रोज देखते हो वीडियोस? कभी 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 कभी। अच्छी लगती है? ठीक है ठीक है। और बताओ, कुछ बोलना चाहते हो? नहीं। क्यों, शर्म आ रही है? चल घर आना मेरे, ठीक है? जब सैटरडे संडे को आओगे ना छुट्टी वाले दिन, तो घर आना मामू के साथ, ओके? चले अब चलाएं ट्रैक्टर फिर, जूटे लेने हैं? ठीक है फिर चलो, थोड़े से जूटे देते हैं ना। ये हमारी वीडियो देखते हैं और ये मेरा भांजा लगता है, जो भैया ये कणक का छट्टा मारा है ना, इनका भांजा है और हमारा ही भांजा है। तो इसने आते ही पहचान लिया कि यूट्यूब वाला मामू है, तो घर में सबको बता रहा था। और अब इसको थोड़े से झूठे देते हैं। गुड आफ्टरनून गाइस, अभी मैं अपनी साइड से होकर के आया हूँ और काफ़ी दिन से ना मैं थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। एक्चुअली मेरा पीएफ के रिगार्डिंग कुछ काम था, वो पेंडिंग रहता है, वो हो ही नहीं रहा, उसकी अप्रूवल ही नहीं हो रही है। तो हो सकता है मुझे कुछ दिन तक, मतलब 4-5 दिन में शिमला विजिट करना पड़े पीएफ ऑफिस में, जो कि कसुमटी में है शायद, हमें को याद नहीं। वहाँ पे ना मेरे हमारे एक सब्सक्राइबर भी वहाँ पे जॉब करते थे। अब उनका कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ डिटेल्स भी नहीं है, नहीं तो उनसे कॉल करके पूछ लेता कि कहाँ पे अप्रूवल पेंडिंग पड़ी हुई है। और समझ ही नहीं आ रहा, पीएफ में इतनी सारी चेंजेस आ गई ना इसमें साइड में, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि यार कैसे कैसे होना है। और अप्रूवल के लिए 4 से 5 दिन लग रहे हैं। तो इस चीज़ की मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। और आजकल काम का वर्क, जो फैक्ट्री में काम, वो ज़्यादा है और लेबर मिल नहीं रही है। अगर लेबर मिल रही है तो 2 बंदे मिल रहे हैं, 3 बंदे मिल रहे हैं और उतने बंदों से काम चल नहीं रहा। और घर पे अकेला तो घर पे मन भी लगता है। लेकिन सुबह मैं खाना खाया था ऊपर, और रात को भी मैं बच्चों के साथ खेलता रहता हूँ पूरा दिन, मतलब इधर उधर साइड पे रहता हूँ। शाम को भी बच्चों के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। और अभी सिस्टम खोल करके बैठा था, अप्रूवल की वेट कर रहा हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर जो था पीएफ ऑफिस का, उस पर भी कॉल किया तो उन्होंने बोला कि वो आपको अप्रूवल देख करके आपको कॉल करके बता दें कि कहाँ पे पेंडिंग पड़ी हुई है। तो मैंने कंटिन्यू पीएफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की साइट जो है उसको खोल करके बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि कब अप्रूवल होती है। मैं खेत में आ गया और बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, तो मैं बच्चों के साथ खेल रहा था और बैठे बैठे मैंने आलू काट दिया। हाँ जी, मैं लगा रहा हूँ आलू। हमारे घर पे ना किलो आलू थे, वो सारे लोगे, तो उसको ना काट करके मैंने एक एक्सपेरिमेंट करना है कि अगर वो लग जाते तो ठीक है, तो घर के आलू हो जाएंगे थोड़े बहुत। और एक बट बना के ना, आड़ बना के उसमें आलू लगा दूँगा। ना एक संतरा हाथ ढूंढ करके, कोई पका हुआ अच्छा मीठा था, क्योंकि जब भी संतरे लगते ना मेरे घर में, तो मैं संतरे नहीं खा पाता था, मेरे को एकदम से अच्छे नहीं लगते। तो मैंने सोचा कि थोड़े थोड़े खाता हूँ, एक आधा विटामिन सी लेने के लिए टेस्ट कर लेते हैं। और बहुत सारे संतरे लगे होते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं करता, मैं सब लोगों को देता रहता हूँ, आप भी खा लो, आप भी खा लो। और ज़्यादा खाती है आंचल और हमारे ताई, उनको बहुत पसंद है संतरे, चाहे खट्टे हो या मीठे हो, उनको संतरे मिल जाए ना तो खुश हो जाते हैं वो। संतरा का मज़ा आ रहा है, संतरे पकनी शुरू हो गई, मीठे हैं। और ये ना संतरे, प्योर संतरे है, जो संतरे होता है जिसका नाम ऑरेंज होता है, वो है ये किन्नू नहीं है, ये दूसरे नहीं है, माल्टा नहीं है, प्योर संतरे हैं। देखो इसका छिलका मोटा होता है और ये थोड़ा सा इस तरह के कलर में होते हैं, ऊपर तक लगे हुए हैं, थोड़े बहुत और रहते हैं। जब मैं आंचल को लेने जाऊँगा ना बटाला, तो यहाँ से संतरे तोड़ करके ले जाऊँगा, क्योंकि सबको घर की प्योर चीज़, देसी चीज़ें अच्छी लगती है। और मेरे को खुशी मिलती है जब कोई बोलता है कि यार कितने अच्छे, कितने मीठे हैं। थोड़े थोड़े खट्टे, हल्के हल्के खट्टे, बिल्कुल हल्के हल्के, और इतना अच्छा टेस्ट ना, किन्नू वाला टेस्ट भूल जाओगे आप अगर ये संतरा आपने खा लिया ना, तब बोलोगे यार कि मार्केट वाले संतरे भी इसके आगे कुछ नहीं है। और मैंने एक खा लिया, मेरा और मन कर रहा है खाने को, बट पहले मैं अपना काम कर लेता हूँ, उसको भी खाते हैं संतरे, क्योंकि संतरा खाने का सीज़न यही है, धूप में बैठो दोपहर को और संतरे खाओ, फिर ये कोई नुकसान नहीं करता। अगर आप सुबह या शाम को, रात को खाते हो ना, तो गला ख़राब हो सकता है और बीमार हो सकते हो। लेकिन दोपहर के टाइम पे संतरा, खट्टी मीठी चीज़ें खा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं होता। गुड इवनिंग गाइस, अभी कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पे लहसुन लगाया था और
गोभी के पौधे लगाए हैं। लहसुन को ना आधे को पानी दे दिया, आधे को पानी दिया, क्योंकि मैंने देखना था कि किसकी जर्मिनेशन जल्दी होती है। तो दोनों के बराबर हो रहा है, जिसको पानी दिया उसको भी और जिसको नहीं दिया उसकी भी। जिसमें पानी दिया वो थोड़ा सा जल्दी हो रहा है। इस तरफ लहसुन की जो ग्रोथ है और लुंगे हैं वो निकलनी शुरू हो गई है इस साइड में भी। और अभी इसको कुछ दिन तक ऐसे रखना है धूप में, फिर इसको पानी देंगे। और वहाँ पे लगाए थे हमने आलू, आलू को भी पानी आज देना है, क्योंकि आलू की जर्मिनेशन जो है उसको पानी देंगे तो जल्दी होती है। और आज मुझे जाना है फिर से एक शादी में। हमारे एक दोस्त थे, वो यहाँ पे ड्यूटी करते थे, तो उनकी मैरिज है। और मैरिज है बरठी में, बरठी घुमारवी के पास पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। तो वहाँ पे मैरिज है। और पानी बंद कर देता हूँ, बहुत पानी हो गया, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही हो गया।